तो 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक बीजेपी को जिन 3 राज्यों में बंपर जीत मिली है, वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में इंडिया डेली लाइव आपको बताने जा रहा है, मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि सीएम को लेकर अपडेट क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अपडेट क्या क्या है सीएम के फैसले को लेकर। 120 घंटे से ज्यादा 3 राज्यों के सीएम फेस को लेकर लगातार मंथन जारी है। बीजेपी ने 3 राज्यों में कुल 9 पर्यवेक्षक तय कर दिए हैं। 3 राज्यों में 9 पर्यवेक्षकों की लिस्ट तैयार कर दी गई है। अमित शाह से मिल चुके हैं बाबा बालकनाथ, वसुंधरा राजे, रेणुका सिंधिया, जेपी नड्डा से मिले हैं। वहीं सीपी जोशी को आलाकमान ने दिल्ली तलब किया था। मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री हो सकता है। शिवराज का विकल्प हो सकते हैं प्रहलाद सिंह पटेल। सीएम के लिए संगठन से भी कोई नाम दिया जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ में महिला और ओबीसी को सीएम बनाने की संभावना ज्यादा है। यूपी और हरियाणा की तरह सरप्राइज भी मिल सकता है, यह बात भी ध्यान रखिएगा। और यूपी वाला फॉर्मूला भी हो सकता है, 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम को लेकर अपनी दावेदारी पेश करने वाले नेता दिल्ली दरबार में लगातार हाजिरी लगा रहे हैं। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत बीजेपी के कई नेता आलाकमान के पास पहुंचकर अपनी अपनी दावेदारी मजबूत कर लेना चाहते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच पहुंचकर हाईकमान का विश्वास जीतने में लगे, अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच तीनों राज्यों के लिए बीजेपी ने अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। तीनों राज्यों में सीएम चेहरा खोजने की जिम्मेदारी 3 नेताओं को दी गई। किन किन नेताओं को दी गई है, जल्दी से देखते हैं। जिस राजस्थान को लेकर सबसे ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है, वहां जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को सौंपी गई है और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को सौंपी गई है। यह राजस्थान के पर्यवेक्षकों की तस्वीर। मध्य प्रदेश आई है। मध्य प्रदेश में विधायकों के मन की मुराद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, संसदीय बोर्ड के सदस्य के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरह छत्तीसगढ़ आते हैं। आइए छत्तीसगढ़ की तस्वीर देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस सवाल का जवाब केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ढूंढने की कोशिश करेंगे। साफ है कि सीएम के नामों को तय करने के लिए बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है और अब यह पर्यवेक्षक हर राज्य के सीएम कैंडिडेट का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे और एक माकूल फेस ढूंढने की कोशिश करेंगे। हर राज्य के पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही सीएम और डिप्टी सीएम के नाम तय होंगे। इन पर्यवेक्षकों को क्या जिम्मा सौंपा जाएगा, यह भी आपको हम बता देते हैं कि पर्यवेक्षक जाएंगे तो क्या उनकी जिम्मेदारी होगी, उनके काम क्या होंगे। आइए देखते हैं। जिन राज्यों में पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी दी गई, उनमें जाकर पर्यवेक्षक राज्य के विधायकों की नब्ज टटोलेंगे, यानी चुने हुए जीते हुए विधायकों से बातचीत की जाएगी। उसे सीएम और डिप्टी सीएम पद को लेकर रायशुमारी होगी। इस दौरान पर्यवेक्षक जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखेंगे। तो हर पर्यवेक्षक का लक्ष्य यही होगा कि उस नाम को चुना जाए जो 24 के चुनाव के लिए और 28 के आगामी चुनाव के लिए भी सटीक बैठे। सीएम का नाम तो इन पर्यवेक्षकों को ढूंढना ही है। आलाकमान और विधायकों के बीच बैलेंस बनाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर्यवेक्षकों की होगी कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, कोई नाराजगी ना हो जाए। सीएम और डिप्टी सीएम के नामों पर जो सर्वसम्मति बनेगी, उसी रिपोर्ट कार्ड को पर्यवेक्षक बीजेपी हेड ऑफिस पहुंचाएंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथ में सौंपेंगे। बीजेपी की इसी कोशिश की बात अगर करें तो इसमें समय ज्यादा लग रहा है, इसी वजह से जो मैंने आपको बताया था। मैं आपको रीजन बताऊंगा। लेकिन सीएम वही बने जो 24 में अपने राज्य की फुल सीटों का गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे सके, लोकसभा सीटों का। नड्डा के साथ वसुंधरा राजे की मीटिंग के बाद राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी को जब हाईकमान ने दिल्ली बुलाया तो अटकलों का दौर शुरू हुआ कि शायद सीपी जोशी राजस्थान के अगले सीएम बन सकते हैं। हालांकि हाईकमान से मुलाकात के बाद जब सीपी जोशी जयपुर लौट रहे थे तो इंडिया डेली लाइव के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि सीएम की रेस से वो बाहर हैं। सुनिए ये खास बातचीत। जैसे ही तिथि तय होगी और बहुत जल्दी आपको तिथि बता देंगे। सर सवाल फिर वही सीएम का चेहरा। धन्यवाद। आप भी चेहरा बन रहे हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ इसमें। आप भी चेहरा बन रहे हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ इसमें। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसमें नहीं हूं।
इस वक्त सीएम को लेकर सबसे ज्यादा सस्पेंस राजस्थान में ही बना हुआ है, जहां मरुधरा की महारानी वसुंधरा राजे एक बार फिर से राजस्थान की सत्ता पर काबिज होने की कोशिशों में लगी हुई हैं। उन्होंने अपनी फील्डिंग भी शुरू कर दी है, लॉबिंग भी शुरू कर दी है। वसुंधरा ने गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर अपनी दावेदारी पेश की और मीटिंग के बाद मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकली। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वसुंधरा को पीएम मोदी का आशीर्वाद मिल गया है या फिर पर्यवेक्षकों के साथ विधायक दल की मीटिंग के बाद कोई सरप्राइज पैकेज आने वाला है। जिस सरप्राइज पैकेज की बात हम लगातार करते रहे हैं और जो सरप्राइज एलिमेंट हर बार पीएम मोदी ने दिखाया है, तो क्या इस बार भी कुछ चौंकाने वाला फैसला होगा और आउट ऑफ द बॉक्स होगा। शनिवार शाम तक पहुंचेंगे राजस्थान के 3 पर्यवेक्षक। रविवार को राजस्थान विधायक दल की बैठक होगी। देखिए किस तरह से ये जो घटनाक्रम है बदलता हुआ नजर आ रहा है। शनिवार शाम तक पहुंचेंगे राजस्थान के तीनों पर्यवेक्षक और रविवार को यहां पर मीटिंग होगी विधायक दल की। विधायक दल की बैठक के बाद राजस्थान के सीएम का जो फेस है उसे लेकर औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। यह आज की सबसे बड़ी अपडेट है, यानी कुछ घंटों का और इंतजार है, उसके बाद यह पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसके बाद साफ हो जाएगा कि वसुंधरा राजे अगर इस बार राजस्थान की सीएम नहीं बनती हैं तो फिर वो नया चेहरा कौन होगा। क्या वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव होंगे या फिर अपने तेवर के लिए जाने वाले फार ब्रांड हिंदू नेता बाबा बालकनाथ होंगे, देखने वाली बात होगी। तो एक तरफ जहां सीएम पद के बाकी दावेदार दिल्ली दरबार पहुंचकर हाजिरी लगा रहे हैं, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच रहकर ही अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लेना चाहते हैं। अब शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर आप देख लीजिए। उन्होंने चुनाव रिजल्ट वाले दिन ही कह दिया था कि जहां जहां बीजेपी कमजोर हुई है वहां जाएंगे और प्रधानमंत्री को 29 कमल वाली माला पहनाएंगे, यानी 29 सीटें मध्य प्रदेश में हैं। तस्वीरें देखिए जरा, फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाइए शिवराज सिंह चौहान की, किस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच नजर आ रहे हैं। और ये खुशी, ये कॉन्फिडेंस वो 163 सीटों से आती है जो बीजेपी ने जीती है। चुनावी नतीजे के बाद से शिवराज सिंह चौहान अलग अलग इलाकों में पहुंचकर जनता को भरपूर समर्थन देने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। साथ ही बार बार आला कमान तक एक मैसेज भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम की कुर्सी से नहीं बल्कि उन्हें जनता से प्यार है। राघोगढ़ में शिवराज ने कहा कि उनके लिए मामा और भैया का जो पद है वो दुनिया के किसी भी पद से बड़ा है। ये मध्य प्रदेश मेरा परिवार है, मेरी बहनों और भाइयों, मेरा परिवार, मेरे भांजे, मेरे भांजी। मुझे लगता है हर एक को कैसे मैं सीने से लगाऊं, माथा छूऊं, उनको प्यार करूं और उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बना पाऊं। 24 घंटे के बदले एक ही सोच दिमाग में रहता है, ये अपना परिवार है। और मामा और भैया का जो पद है वो दुनिया में किसी भी पद से बड़ा पद है, इससे बड़ा पद कोई नहीं है। मध्य प्रदेश में आम बोलचाल में शिवराज सिंह चौहान को मामा कहकर संबोधित किया जाता है, वहीं लाडली बहनें शिवराज सिंह चौहान को भैया कहकर संबोधित करती हैं और इन्हीं का जिक्र शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। वैसे अभी तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी सबसे मजबूत बनी हुई है, ये बात भी याद रखिएगा। मामा को यकीन है कि मोदी जी के दिल में उनका ही नाम है और मुहर भी उनके नाम पर पक्की है। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी पिछले कई राज्यों में सीएम को लेकर सरप्राइज दे चुके हैं और 5 दिन बाद सीएम का ऐलान नहीं किया गया है, ऐसे में संभावना इस बात की बताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जा सकती है। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल का नाम तेजी से आगे बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रहलाद पटेल उस लोध समुदाय से आते हैं जिसे सादे बगैर एमपी को भगवामय नहीं किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में लोध समुदाय के वोट के बगैर सत्ता तक पहुंचना नामुमकिन माना जाता है, इसलिए बीजेपी प्रहलाद पटेल पर दांव खेलने को तैयार हो सकती है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर प्रहलाद पटेल की दावेदारी मध्य प्रदेश में क्यों मजबूत नजर आ रही है। आइए देखते हैं। 5 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल का पूरा प्रोफाइल देख लीजिए। ओबीसी चेहरा होने की वजह से उनका दावा मजबूत है। महाकौशल क्षेत्र में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई और यही नहीं, प्रहलाद पटेल की संगठन में भी अच्छी पकड़ मानी जाती है। प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश की सियासत के एक मंझे हुए और माहिर खिलाड़ी भी हैं। वो मोदी और शाह के भरोसेमंद सिपाही भी हैं और सबसे बड़ी बात यह कि ओबीसी समाज से आने की वजह से शिवराज की जगह प्रहलाद पटेल को सीएम बनाने पर भी बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा।
सीएम फेस के अटकलों के बीच प्रहलाद पटेल ने कहा कि संसद सत्र की वजह से सीएम चुनने में देर हो रही है, नहीं तो यह फैसला पहले ले लिया जाता। सुनिए क्या कह रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये गलत ढंग से सोचना है। 5 राज्यों के फैसले एक साथ होने हैं और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। मैं मणिपुर का प्रभारी था, तब भी हमने फैसला 5वें 6वें दिन ही किया। अभी तो 5 राज्य हैं, उसके फैसले होने, चूंकि संसद चल रही है उसके कारण साथ कुछ हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई विलंब है। सर उम्मीद कब तक है, आपको कब तक हो जाएगा यहाँ पे? मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री कब मिलेगा? अवधि बहुत है, अभी इंतजार करना चाहिए। सर आपका नाम भी चल रहा है कंटेंडर के रूप में। मुझे लगता है कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लोध समुदाय से आने वाले प्रहलाद पटेल किसी जमाने में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और पूर्व सीएम उमा भारती के कट्टर समर्थक माने जाते थे। और अगर प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश के सीएम नहीं बनते हैं तो यही फैक्टर उनके खिलाफ भी जा सकता है। यानी एक पॉइंट ऐसा है जो इसमें अड़चन डाल सकता है। और ऐसी सूरत में पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे और बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं सीएम के नाम के ऐलान से पहले वो कृषि मंत्री जैसा बड़ा पद छोड़ चुके हैं, यानी कि केंद्रीय कृषि मंत्री वाला पद। ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर मोहर लग सकती है, उन्हें इस बात का फायदा मिल सकता है। मध्य प्रदेश में भी सीएम के सस्पेंस को खत्म करने के लिए बीजेपी ने अपने ऑब्जर्वर्स चुन लिए हैं और इंडिया डेली लाइव के साथ खास बातचीत में बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री का चयन विधायक दल की बैठक में ही किया जाएगा। सुनिए बीजेपी विधायक को। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? बस यही तो हम लोग नहीं बता सकते। हमको तो विधायक दल की बैठक में जब चर्चा होगी उसके बाद बात सामने आएगी। उनको तो जब विधायक दल की बैठक होगी तब ये बात सामने निकल कर आएगी कि मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री का फेस है वो कौन होगा। ये कहना है बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी का। 11 दिसंबर यानी सोमवार को तय होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब इसमें अपडेट क्या क्या है जल्दी से आपको बता देते हैं। सोमवार को भोपाल पहुंच जाएंगे सारे बड़े नेता और एमपी के तीनों पर्यवेक्षक। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। सोमवार को शाम 7 बजे यह बैठक शुरू हो जाएगी। पार्टी ने विधायकों को बैठक में आने की सूचना दे दी और सभी विधायकों को उपस्थित रहने को कहा है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की डिटेल हमने आपको दे दी, इन दोनों स्टेट से आपको अपडेट करा दिया। चलिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां बीजेपी ने इस बार सबको चौंकाते हुए पूरी बाजी पलट दी। जहां बीजेपी को एग्जिट पोल में हारता हुआ बताया जा रहा था, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर पटखनी दी। सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही छत्तीसगढ़ को लेकर, उसके मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी कम से कम एक राज्य में महिला मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है। वहीं बीजेपी छत्तीसगढ़ में किसी ओबीसी या आदिवासी नेता को बागडोर सौंपने पर विचार कर रही है और इसी वजह से छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने जिन 3 पर्यवेक्षकों को चुनाव किया है उनमें अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल आदिवासी समुदाय से आते हैं, जबकि दुष्यंत कुमार गौतम अनुसूचित जाति से आते हैं। ऐसे में रेणुका सिंह की दावेदारी छत्तीसगढ़ में सबसे मजबूत नजर आ रही है और छत्तीसगढ़ में दूसरा नाम उनके आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। विधायक निर्वाचित होने के बाद उनसे केंद्रीय नेतृत्व ने सांसद के पद से इस्तीफा देने के लिए कहा, जिसे तय हो गया कि उन्हें छत्तीसगढ़ की राजनीति में अहम भूमिका निभानी है या अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। अब छत्तीसगढ़ को लेकर पर्यवेक्षक कब मीटिंग करेंगे? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम रविवार को ही तय कर लिया जाएगा। शनिवार देर शाम तक छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे पर्यवेक्षक, यानी कि रविवार को फैसला कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के तीनों पर्यवेक्षक रविवार सुबह 11 बजे बैठक करेंगे विधायक दल की और छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक विधायकों के साथ सीएम के नाम पर चर्चा करेंगे। विधायक दल की बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा, यह जानकारी दी गई है। लेकिन उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी हमेशा